आपके मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक एक बार जरूर देख लें। जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे विचार दिमाग में घूमे जा रहे हों तो इंसान फिर परेशान हो जाता है। अतः इन कुविचारों को सुविचार में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जीवन भी उसी तरह से जीना होगा। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले मन में गंदा विचार आता क्यों है। देखिए, मन में गंदे विचारों का कारण है आपका जीवन। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में सकारात्मक या बुरे विचार आते हैं। यदि आप अपना अधिकतर समय या खाली समय उन लोगों के साथ बिताते हो जो दुखी हैं, अपने हालातों से परेशान हैं, जिनके मन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं है, यह लोग आपका परिवार हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार या आपके साथी या कर्मचारी हो सकते हैं, तो फिर जाहिर है न उनके विचारों को सुनकर आपके मन में भी ऐसे ही विचार आएंगे जो या तो आपको गलत कर्मों को करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे आपको सुख मिलेगा, या फिर ऐसे ख्याल आएंगे जो आपको डराएंगे। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने दुखों से मुक्ति पानी है और एक बेहतर जीवन जीना है, तो आपको पुराना जीवन बदलना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संगत से आपको बाहर निकलना होगा, जिनके साथ रहकर जीवन लगातार बदतर हो रहा हो। इसलिए कहा गया है कि सही संगत सही जीवन, बुरी संगत बुरा जीवन। तो पहले देखिए आप किस माहौल में कैसे लोगों की संगत कर रहे हैं, इसके बाद स्वयं ही जान जाएंगे बुरे विचार क्यों आते हैं। मन में बुरा विचार कैसे निकालें। यदि दिन रात एक ही ख्याल आपके मन पर छाया रहता है तो सर्वप्रथम आप खुद को यह समझाइए कि विचार सत्य नहीं होते। आम इंसान के मन में दिन भर सैकड़ों अच्छे या बुरे विचार आते हैं, पर क्या उन विचारों में सत्यता पाई जाती है? कहीं ना, अधिकतर ख्याल महज काल्पनिक होते हैं, लेकिन चूंकि हम जल्दी से मान लेते हैं, फिर चाहे वह बात सही हो या गलत, जैसे आप खुद को ही माने बैठे होंगे, अच्छे या बुरे। इसलिए इसी दिशा में अब आपको यह मानना है कि जो कुछ भी मुझे लगता है वह सच है ही नहीं। उदाहरण के लिए, आपको कुछ गलत होने के विचार मन में आ रहे हैं और आपने उन्हें मानकर उनसे रिश्ता जोड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में डरने से आप तभी बच सकते हैं कि जो कुछ भी मुझे विचार आते हैं या मुझे जो लगता है वो सच नहीं होता, क्योंकि मात्र आपकी समझ ही आपको बचा सकती है आपके विचार से। क्योंकि जीवन में वस्तु, व्यक्ति और विचार यह तीनों ही रहेंगे, लेकिन मात्र विवेक यानी आपकी समझ ही आपको यह समझाएगी कि क्या सच है और क्या नहीं। मन यदि छोटी सी बात पकड़कर बैठ जाए तो क्या करें? मन यदि किसी छोटी सी बात पर उलझा हुआ है तो जाहिर सी बात है
कि आपके पास जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नहीं है। आप एक प्रेमहीन, उदासी से भरा जीवन गुजार रहे हैं और यही जीवन आपको बड़ी सजा दे रहा है। मान लीजिए आपको किसी स्थान पर किसी समय में पहुंचना है और आप अपनी गाड़ी से 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब रास्ते में टायर के नीचे कई जगहों पर रोड़ी या कंकड़ हैं। अब क्या इस बीच आपको तनिक यह विचार भी आ पाएगा कि टायर कहीं पंचर ना हो जाए या सोकर खराब ना हो जाए? आप तो बस मंजिल को याद करेंगे और बढ़ते चलेंगे। इसी तरह परीक्षा कक्ष में आप बैठे हैं, आपको वहां मच्छर खटमल दिखाई दे रहे हैं, या फिर गर्मियों के दिन हैं, पंखा धीरे चल रहा है। आप जरा भी इन चीजों की परवाह करेंगे? कहीं ना आपका पूरा ध्यान प्रश्न पत्र को हल करने में लगेगा। आप कहेंगे, इतना समय किसके पास है इन चीजों पर ध्यान देने की? अगर मन इन छोटी बातों को पकड़ लेगा तो फिर साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। अतः इन उदाहरण को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जीवन आप से कुछ भी बेहतर और ऊंचा काम मांग रहा है, लेकिन आप हैं कि अतीत में व्यर्थ के छोटे छोटे विचारों में अपने समय गुजार रहे हैं और अपने जीवन को यूं ही गवा रहे हैं। अब आप जागो। अब आप जानते हैं कि दिमाग में फालतू विचार क्यों आते हैं। दिमाग में फालतू विचार आने का कारण अनेक हैं। पहला है, अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं और मस्तिष्क व्यस्त नहीं है तो जाहिर है तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में उपजेंगे। दूसरा है, कई बार किसी कार्य में लगे रहने के बावजूद दिमाग में व्यर्थ के विचार घूमते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप अपना समय इससे कहीं और बेहतर जगह पर खर्च कर सकते हैं। तीसरा है, इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आप जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हों, लेकिन अपना बचा समय आप उन लोगों के चीजों में गलत संगति में बिता रहे हैं, तो विचार भी गंदे ही आ सकते हैं। दिमाग में नेगेटिव विचार आना, नकारात्मक विचार को कैसे दूर किया जाए, आइए ये भी जान लेते हैं। इसे तो जरा गौर से सुनिएगा। दिमाग में जब भी नकारात्मक विचार आए, कुछ अशुभ होने के संकेत मिले, तो यही बात मन में दोहराएं कि विचार है, सच्चाई नहीं। आपके मन में विचार आता है, घर से निकलने पर दुर्घटना हो सकती है, तो क्या आप इस विचार के सुनते हुए जरूरी कार्य के खातिर बाहर नहीं निकलेंगे? निकलते हैं ना। इसी तरह ऐसा कभी नहीं होगा जब आपके दिमाग में विचार शून्य हो जाएं। विचार तो आते रहेंगे, पर एक बात तय है कि किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया देनी है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। मान लें आपको अपनी नौकरी छीन जाने का विचार आता है। वास्तव में है तो यह सिर्फ एक ख्याल, पर जब आप इस ख्याल के खिलाफ लड़ने लगते हैं तो फिर आपका बहुत सारा समय उसी विचार में उलझने में लग जाता है। पर अपने ही विचार के विद्रोह करने पर अंत में आपको कोई फायदा नहीं मिलता। ना तो जब भी कुछ बुरा होने के विचार आने लगे तो कहना मुझे फर्क नहीं पड़ता, विचार अच्छे आ रहे हैं या नहीं, मैं वही करूंगा जो सही है। बस इस तरह आप विचारों के बीच रहकर भी विचारों से अनछुए रह सकते हैं।
ज्यादा सोचने की आदत से कैसे बचें? खुद को अपने व्यक्तिगत कार्यों से हटाकर स्वयं को किसी ऐसे काम में सपुर्द कर दें जो करना इस समय अत्यंत आवश्यक है, और फिर उसमें मानसिक और शारीरिक रूप से डूबकर आप ज्यादा सोचने की आदत से बच सकते हैं। आप जानते हैं कि अपने दिमाग को खाली कैसे करें? दिमाग में मेमोरी कार्ड नहीं होता जिसे पूरी तरह आप खाली कर सकें, लेकिन इतना जरूर है, आपको दिमाग में जितनी व्यर्थ की चीजें हैं उनके स्थान पर आप अपने मस्तिष्क में बेहतर चीज को डाल सकते हैं। आज की वीडियो का अंतिम शब्द। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके मन में गंदा विचार आता है तो क्यों आता है, आप भली भांति समझ गए होंगे। इससे जुड़े आपके सभी प्रश्नों का हल मिल चुका होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं होता। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियों को जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं। खुशी उन तक कभी नहीं जाएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उसके पास पहले से मौजूद हैं। खुशी उन तक कभी नहीं जाएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद होता है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। एक भिक्षुक जिस किसी भी चीज के पीछे अपने सोच विचार से लगा रहता है, वही उसकी जागरूकता का सुझाव बन जाता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरिया दिली से जीतो, और असत्य बोलने वालों को सत्य बोल कर जीतो। यदि आप दिशा नहीं बदलते तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। शब्द बहुत अच्छी तरह से विचार व्यक्त नहीं करते हैं। हर चीज तुरंत थोड़ा अलग हो जाती है, थोड़ा विकृत हो जाती है, थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो जाती है। चंद्रमा की तरह बदलो, चंद्रमा की तरह बादलों के पीछे से निकलो और चमक जाओ। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। झूठ बोलने से बचना अनिवार्य रूप से पथ्य है। अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते हैं जो मैं जानता हूं, तो आप एक बार का भी भोजन किसी तरह से साझा किए बिना नहीं जाने देते। पानी से सीखो। नदी शोर मचाती है लेकिन महासागरों की गहराई शांत रहती है। कमजोर व्यक्तियों से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बदलाव क्यों ना हो,
वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत के साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं के बदलाव करने के बजाय परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करते लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। यह शाश्वत सत्य है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके पास एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और के ऊपर फेंकने के समान है, जिसमें आपका हाथ भी जल सकता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। शक की आदत से भयानक कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है। पहला, पूरा रास्ता ना तय करना, और दूसरा, इसकी शुरुआत ही ना करना। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई का पता चल सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का एक रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं।
आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपकी कितनी गहराई से अपनी कुठाओं को जाने दिया। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठोस नहीं पहुंचा सकते। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने का यकीन कर लेते हैं। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है और ना कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है और ना कोई ऐसा करने का प्रयत्न करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत के साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं के बदलाव करने के बजाय परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है।